हेलो फ्रेंड्स। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है AWS ऑटो स्केलिंग। तो थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं ऑटो स्केलिंग का। करने से पहले दोस्तों, तो जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपकी सपोज वेबसाइट है, काफ़ी हाई लोड आ रहा है। तो हाई लोड आ रहा है तो एट सम पॉइंट वो अनरीचेबल हो जाएगी, ठीक है। तो बट आप चाहते नहीं बिजनेस लॉस हो, तो उस केस में ऑटो स्केलिंग जो AWS का फीचर है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो पहली कंडीशन, जैसे मैंने LB लिखा है, तो पहली कंडीशन यही है कि ऑब्वियसली आपकी अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, राउट आ रहा है, वो सिंगल इंस्टांस भी हो सकता है, बट इन जनरल सिनेरियो हम अगर ग्लोबली बात करें जो मार्केट में है, तो ऑब्वियसली जो बड़ी साइट है वो एक वेब सर्वर पे तो चल नहीं रही, वो पीछे काफ़ी वेब सर्वर्स है तो जो आपकी वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं, तो वो बाया लोड बैलेंसर के थ्रू ही एक्सेस हो रही है। तो यानी कि जो लोड बैलेंसर का IP है वही पब्लिक हो रहा है, ठीक है। और इसी को आपने सीने में बाइंड करा हुआ है लोड बैलेंसर को, और आपका डोमेन इस नाम से हिट करके आगे रिक्वेस्ट पास कर रहा है EC2 इंस्टांस को, ठीक है। तो EC2 इंस्टांस पे आपकी वेबसाइट है, वो आपको आगे सर्व हो रही है एंड यूजर्स को, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग में आपको मिनिमम कितने चाहिए? वैसे एक भी चाहिए हो सकता है, बट इन लोड बैलेंसर के केस में हमें दो रिक्वायर्ड है, और डिजायर्ड भी दो है कि हमेशा दो तो आप ही रहें, ठीक है। और मैक्स कितना जा सकते हो? 6, 7, 8, वो आप नंबर चूज कर सकते हो। तो वहाँ कन्फिग्रेशन में आपको दिखेगा कितने आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो, ठीक है। और ये कंडीशन है व्हेन स्केल इन व्हेन आउट, यानी कि कब ऑटो स्केलिंग इंप्लीमेंट होगी और कब ऑटो स्केलिंग हटेगी, मतलब डाउन हो जाएगी। आउट स्केलिंग का बात बोलूँ तो कब इसमें रिसोर्सेज मतलब और EC2 इंस्टांस ऐड होंगे और कब नहीं, कब रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि दो, मैं अपना अभी एज ए प्रैक्टिकल हम मान के चले तो दो मिनिमम रहेंगे, और डिजायर्ड हमेशा मेरे दो रहे, और मैक्स हम कितना जाना चाहते हैं, तो मैं मैक्स एज ए प्रैक्टिकल जो हम करेंगे वो 4 रख लेते हैं कि मैक्स 4 तक चला जाए, ठीक है। तो उसके बाद तो जब स्केल इन होगा, रिक्वायर्ड होगा, तो ये 4 तक चला जाएगा मैक्स, और आउट होगा तो ये वापस 2 पे आ जाएगा, मतलब जो दो इंस्टांस बने होंगे वो टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और जब ट्रैफिक नहीं होगा तो आप वो कंडीशन अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो ये EC2 कॉन्फ़िग है। तो उसी के बारे ये बात करेंगे। तो टर्मिनेशन पे क्या होगा कि डाटा लॉस होगा या नहीं होगा, और हॉरिजेंटल स्केलिंग है या वर्टिकल स्केलिंग है। तो इसका आंसर तो अभी मैं दे देता हूं आपको कि हॉरिजेंटल है या वर्टिकल स्केलिंग है। AWS ये हॉरिजेंटल स्केलिंग है। इसका कारण है, हॉरिजेंटल जो स्केलिंग होती है उसमें नया हार्डवेयर ऐड हो जाता है। तो नए हार्डवेयर की मैं बात करूं तो इसमें नए EC2 इंस्टांस ऐड हो रहे हैं, ना कि मशीन के रिसोर्स बढ़ रहे हैं। और वर्टिकल स्केलिंग होती है कि आपका एक ही इंस्टांस है, उस इंस्टांस की अगर सपोज 16 GB रैम थी तो वो 32 GB आपने कर दी, CPU 2 थे वो CPU आपने 4 कर दिए, वो होगी वर्टिकल स्केलिंग। बट हॉरिजेंटल स्केलिंग का कंसेप्ट है कि आपके और इंस्टांस ऐड हो जाएंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। तो जैसे मेरी वेबसाइट सर्व हो रही है, दो वेब सर्वर चल रहे हैं मेरे, दो EC2 इंस्टांस चल रहे हैं, तो अगले दो चार, दो और लॉन्च होंगे, यानी कि टोटल 4 लॉन्च हो जाएंगे। तो वो एज ए हॉरिजेंटल स्केलिंग काउंट होगा, यानी कि नई मशीनें ऐड होना कॉल्ड एज ए हॉरिजेंटल, और उसी मशीन में रिसोर्सेज ऐड होना यानी कि वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी जो हम पहला प्रैक्टिकल करेंगे वो यही करेंगे। ऑटो स्केलिंग लॉन्च करने से पहले आपको क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये EC2 टाइप आप डिफाइन करोगे, AMI टाइप करोगे, लॉन्च कॉन्फ करोगे, सारा कुछ करोगे। और ये मैंने नोट करा हुआ है, ये भी आपको प्रैक्टिकल में दिख जाएगा कि ये मैंने क्यों नोट करा है। तो मैं इसे हटाता हूँ, बाकी आप पेज पे जाके बेनिफिट वगैरह पढ़ सकते हो सारा। प्राइसिंग की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑटो स्केलिंग का कोई पैसा नहीं है, ठीक है। बस किसका पैसा है? जो रिसोर्सेस ऐड हो रहे हैं और या क्लाउड वॉच की जो मॉनिटरिंग फीस है। इसमें
भी यूज़ हो रहा है तो उसके चार्जेस भी लगेंगे, जो आपको आपके फ़ोन पे या बाय मेल के थ्रू आपको मैसेज डिलीवर होंगे तो उसके भी चार्ज हैं। तो यानी कि ऑटो स्केलिंग का कोई पैसा नहीं है, बस रिसोर्सेज के पैसे हैं। तो अमेजोन का वैसे भी यही फंडा है AWS में कि रिसोर्सेज का आप पे करते हो, ना कि जो इन्होंने सर्विसेज दी हैं। जैसे EC2 का कोई पैसा नहीं है, बट EC2 लॉन्च करेंगे तो उसका पैसा है। तो चलिए बैक आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। तो ऑटो स्केलिंग लॉन्च करने से पहले आपने EC2 डैशबोर्ड में आ जाइए, वहाँ सबसे लास्ट में ऑटो स्केलिंग ग्रुप है और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना है। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें नाम दे दीजिए लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे RK, हाँ ये ठीक है, ऑटो स्केल लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, RK ऑटो स्केल लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया था वो AMI ID, ये वाला पर्टिकुलर, ये इसलिए कॉपी करा था, ये ID है, इससे आप मशीन आपको चूज़ करना आसान हो जाएगा। वरना ये मार्केट प्लेस है, आपको आप ऐसे ढूंढ लीजिए, बट आपको पता है किसके साथ स्टिक रहना, तो आप वही इंस्टांस चूज़ कर सकते हो। तो मैंने इमेज चूज़ कर लिया। अब ये पॉइंट है इंस्टांस टाइप का, आपको ये टाइप भी चूज़ करनी है इसमें। तो वही है, पैसा जितना फेंकेंगे उतना ही। तो हमें T2 माइक्रो चाहिए, 1 CPU 1 रैम GB के साथ ही। जो हर टाइप है, आप जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। तो मुझे T2 माइक्रो, वेयर इज T2 माइक्रो, दिस वन। CPU 1, मेमोरी 1, और इसकी स्पेस भी 80 आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। इसे चूज़ कर लिया हमने T2 माइक्रो को, ठीक है। ये स्पोर्ट इंस्टांस ये थोड़ा बाद में डिटेल करेंगे, जस्ट आपको इनेबल करके ऑप्शन दिखा देता हूँ कि आप इस पर वो प्राइसिंग कर सकते हो कि इतना पे आए तो आपको मिल जाए। तो ये थोड़ा आप बाद में करेंगे डिटेल में। मॉनिटरिंग इनेबल करना चाहते हो, इसे हम दूसरे तरीके से इनेबल करेंगे, यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ एडवांस डिटेल में आ जाइए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कर्नल ID चूज़ कर सकते हो, रैम डिस्क ID। तो इसमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं चूज़ करना है। यूज़र डाटा ये ज़रूरी है। हाँ उससे पहले मैंने आपको ये बताना भूल गया, ये IMA रोल्स हैं, ठीक है। IMA रोल्स का इसमें क्या, अगर आपने IMA रोल बनाया हुआ है, सपोज आपकी S3 की बकेट है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि आपका वेबसाइट का डाटा काफ़ी कम होगा, उसका index.page जहाँ उसका where www.html के अंदर जो भी आपका वेबसाइट का डाटा होगा वो फोल्डर होगा, ऑब्वियसली कुछ MBs या GB में हो सकता है। तो आप उसे कॉपी पेस्ट तो करो, मतलब यहाँ से तो आप डाल नहीं सकते, तो आप यहाँ पे IMA रोल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बकेट का, और AWS CP कमांड से आप कॉपी कर सकते हो। बट मैं एज ए प्रैक्टिकल सीधा एज ए टेक्स्ट फाइल यूज कर रहा हूं, और सीधा मेरा टेक्स्ट फाइल में वेब सर्वर फॉर ऑटो स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो जैसे यम इंस्टॉल की कमांड दे दी, स्विच करा, तो आप यहाँ पे AWS S3 CP कमांड से वो अपना उसका पूरा पाथ देके आप इस फोल्डर में कॉपी कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ऑब्वियसली आपकी साइट का डाटा इतना कम नहीं होगा कि आप यहाँ पे सारा लिख सकें। तो वो फोल्डर आप अपनी S3 बकेट से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो जिस भी फोल्डर में डालना चाहो, तो आपका वो डाटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट का डाटा तो S3 बकेट से उठा के ला रहे हो और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो। तो जो भी इंस्टांस बनेगा उसमें वो सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एज टेक्स्ट हमने डाल दिया, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। साइज देख लीजिए, ये 8 GB है। सिक्योरिटी ग्रुप आपको बनाना है तो ठीक है, एग्जिस्टिंग चूज करना है तो मैं एग्जिस्टिंग चूज कर रहा हूँ। रीजन भी क्रिएट में करना पड़ेगा आपको, 80 पोर्ट को अलाउ कराना है हमें, क्योंकि हमारा 80 पे वेब सर्वर सर्व हो रहा है। तो ये मेरा SG वेब सर्वर का रहा, तो इसमें 22 एंड 80 पोर्ट अलाउ है सिर्फ, ठीक है। और की पेयर जो लॉगिन के लिए होगा, तो चूज एग्जिस्टिंग ही आ जाते हैं। तो इसमें मेरा ये इंडिया रीजन वाला है, एक्नॉलेज करा, तो ये क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन होगी। मैं एक बार फिर आपको ये ध्यान दिला दूं, ये आप सेटिंग याद रखना, IMA रोल आप यूज़ कर सकते हो इसमें। अगर आपको डाटा आपकी S3 बकेट में पड़ा हुआ है तो उसे आप कॉपी कर सकते हो, तो आप इस टेक्स्ट फाइल में मेंशन कर सकते हो कमांड के थ्रू, और जो भी इंस्टेंस लॉन्च होगा उसकी वो इस डायरेक्टरी में जाके कॉपी पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये रहा, फाइनली इसे कर देते हैं क्रिएट लॉन्च, ठीक है। और ये हमारा हो गया लॉन्च, ठीक है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च हो गया। तो नेम आ गया, ये AMI ID आ गया जो हम मशीन क्रिएट करते हैं कि कौन सा इंस्टेंस ID चूज, इमेज चूज कर रहे हो, विंडो, लिनक्स, रेड हैट जो भी है उसका है। उसकी टाइप आ गई, स्पॉट प्राइस हमने इस बार कोई चूज नहीं करा, तो ये क्रिएशन डेट आ गया, ठीक है। और बाकी थोड़ी नीचे डिटेल्स रहेंगे सारा, अब यहाँ से देख। तो नेक्स्ट पार्ट आता है अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे। और जब हम क्रिएट करेंगे तो हम 2 मशीनें, एज ए हमने डिस्कस करा है कि मिनिमम 2 ही चाहिए और डिजायर्ड भी 2 है, और मैक्स 4 तक जाए, तो मशीनें क्रिएट करेंगे और लोड डाल के देखेंगे और कैसे ऑटो स्केलिंग में अपने आप मशीनें क्रिएट होती हैं। तो आप वो एज ए पूरा प्रैक्टिकल में हम देखेंगे और कैसे नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज फॉर ऑटो स्केलिंग ग्रुप।